मैं आरिफ चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। सर, ये एक केओस नज़र आ रहा है फॉर्म 45 और 47 के दरमियान। ज़रा ये बताइएगा, दोनों में से ऑथेंटिसिटी किसकी ज़्यादा है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ऑथेंटिसिटी जो है वो बेसिकली फॉर्म 45 की उतनी ही है जितनी 47 की, क्योंकि फॉर्म 5 जो है ये वो रिजल्ट देता है जो वहाँ मौके पर प्रिजाइडिंग अफसर ने दिया, और वो सबकी मौजूदगी में जो गिनती हुई उस गिनती को लिख के कि इतने वोट रिजेक्ट हुए, इतने लोग ठीक थे, वोट ठीक थे, और फलां कैंडिडेट को इतने मिले, फलां को इतने मिले, और उसके बाद जो वहाँ कैंडिडेट्स के नुमाइंदे हैं उनसे दस्तखत करवा के और फिर अपने दस्तखत और मोहर लगा के वो उनके हवाले कर दिया एट द एंड ऑफ द पोलिंग काउंटिंग। तो ये अच्छा, फिर आगे जो 47 होता है वो उसी 45 की बुनियाद पर तैयार होता है, और वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है उसकी इलेक्शन के रिजल्ट की। तो अब यहाँ मामला ये है, जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों को सीधी सीधी धांधली नज़र आई है। इससे पहले फॉर्म जो 2018 में इलेक्शन हुए उसके बारे में वावैला हुआ, शोर हुआ बाद में, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि धांधली किस तरह हुई और किस तरह नहीं हुई। अच्छा। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी उन्होंने नतायज देना शुरू कर दिए। नतायज हमेशा देते हैं, और वो नतायज जो है वो कहाँ से देते हैं? वहाँ से देते हैं जो फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो रिजल्ट वहाँ मुरतब होकर इतला आती है उसके मुताबिक सारा मीडिया देता है, और वो फॉर्म जियो से पर भी वही नशर हुए, और वो जो थे PTV पे भी नशर हुए, और किसी को उसमें किसी शक को शुबा नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि रात तक 99% कई जगह 90% रिजल्ट आउट हो चुके थे, और जीतने वाले जो थे बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे थे, और हारने वाले बड़े मार्जिन के साथ हार रहे थे। लेकिन यानी जब रात ढली तो उसके बाद यानी रिजल्ट जो थे वो चेंज होना शुरू हो गया, और खास तौर पे जो एविडेंस आई है इस तरह की एविडेंस तो पहले कभी हो रहे थे ना, क्योंकि हतमी नताइज का तो ऐलान नहीं हुआ था, वो तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आप अर्ज करता हूँ ना, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है बेसिकली ये वही नताइज होते हैं जो लोगों वहाँ फॉर्म 45 के जरिए मिलते हैं। और अगली बात सुन लें कि ये वो इलेक्शन है जिसमें वाज़े तौर पर एक डिप्टी कमिश्नर ने अपना बयान दिया कि मुझे मेरे कमिश्नर ने कहा कि ये क्या हो रहा है डेरा गाजी खान में, मुस्लिम लीग के लोग क्यों हार रहे हैं। उसने कहा जी मैं क्या करूं। अच्छा, हौसले से आरिफ साहब सुन लें, मोहसिन साहब बता रहे हैं कि वो ओडीसी का वीडियो बयान आया है जिसमें उसने तरदीद की है। बिल्कुल, इसके बाद आप इसकी तरदीद कर दें। लेकिन मैं समझता हूं आप जब एक बात ही गलत कर रहे हैं तो उसको तो आप बात जरा खामोशी से सुन तो ले। सर सुन रहे, लेकिन जो बात आ रही है वो जी बयान आ रहा है ना सर। आप कमिश्नर वीडियो के जरिए उसकी तरदीद कर चुके हैं। आप सुन रहे, फरमाइए आरिफ चौधरी साहब। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चलो उसको भी मैं नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन ये बुनियादी बात ये है कि ये जो फॉर्म 45 है, मैं समझता हूँ अगर फॉर्म 45 की कैलकुलेशन 47 के मुताबिक नहीं है तो वो डिस्क्रिपेंसी है ऐसी जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। और दूसरा, ये जो वीडियोस आई है सामने कि वहाँ जहाँ रेंजर्स पहुंचे, और ये जो सबसे बड़ी एविडेंस आई है, आपने देखा कि नवाज शरीफ के इलेक्शन जहाँ हुआ है वहाँ जो असल वोट है जो काउंट हुए हैं वो उससे भी ज्यादा है जो वहाँ वोटों की तादाद है। तो ये चीज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, और इसी तरह बाकी जगह पे भी जो चीजें आई हैं सब